को रिपोर्ट करूँगी इस प्लांटर में। बहुत अच्छी डील थी, मैंने क्यों नहीं लिया। क्या मेरी सोना फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ और मुझे इतनी कुकिंग शुकिंग आती नहीं है। अच्छा लड्डू पिटाई करूंगी पिटाई। सो ये मेरी खूबसूरत सी थाली है रेडी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वॉचिंग हैप्पी होम गोल्स। तो आज का जो व्लॉग है वो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोल के शुरू करना चाहती हूँ। लड्डू के बर्थडे के लिए आपने इतनी ढेर सारी विशेस भेजी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। आप लोगों ने उसका बर्थडे याद रखा और जिस तरह से आप लोग वेट कर रहे थे उसके बर्थडे व्लॉग का, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा लकी महसूस किया खुद को कि इतना प्यार मिल रहा है मेरे बेटे को। तो थैंक यू सो 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 मच। तो लड्डू के बर्थडे के बाद मैं चली गई थी मॉम के घर, क्योंकि अगले दिन लड्डू का वैक्सीनेशन होना था। तो वैक्सीनेशन होने के बाद थोड़ा डर रहता है कि बेबी को फीवर ना आ जाए। और हालांकि अब तक कभी फीवर आया नहीं, लास्ट टाइम आया था तो रमेश और मैं डर गए थे काफ़ी। मुझसे तो रमेश ज़्यादा डरता है, तो हम लोग चांस लेते हैं, हम लोग मम्मी के पास ही चल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा रहता है ना कि हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, मॉम को ज़्यादा पता होती है चीज़ें। तो हम लोग सीधा चले गए थे। तो लास्ट आपने व्लॉग देखा भी होगा कि मैंने मॉम के घर से ही किया था। तो अब मैं वापस आ गई हूँ अपने घर में। तो थोड़े बहुत जो डेकोरेशन वगैरह जो थी वो सारे मैंने हटाए हैं। और लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैं नर्सरी गई थी और खैर मैं कुछ पौधे वगैरह तो कुछ नहीं लेके आई हूँ, लेकिन हाँ मैं 2 छोटे से प्लांटर्स लेके आई हूँ। एक्चुअली मेरा जो तुलसी का पौधा था तो वो प्लास्टिक वाले प्लांटर में मैंने डाला हुआ था। तो जब भी मैं पानी डालती हूँ तो सारा जो मिट्टी है वो नीचे से निकल जाता था। तो मेरे को ये लग रहा था कि यार इतना तो मैंने गमले ले रखे हैं और एक तुलसी जी के लिए मैंने अभी तक नहीं लिया। तो हालांकि अब मैंने ले लिया और बहुत छोटा सा ही लिया है मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेके आई हूँ। और थैंक्स वंस अगेन लड्डू के बर्थडे विशेस के लिए, बहुत 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 थैंक यू। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो एक तो ये प्लांटर लेके आई हूँ मैं, बहुत अच्छा है, क्यूट सा कटिंग वाला और अच्छा डिज़ाइन है काफ़ी। और इतने साइज़ का मुझे लगता है कि सफिशेंट रहेगा तुलसी जी के लिए, तो मैं ज़्यादा बड़ा लेके नहीं आई हूँ। और ये वाला पता नहीं मैं इसमें क्या लगाने वाली हूँ, लेकिन तुलसी जी के लिए मैं ये ग्रीन कलर वाला यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं तुलसी जी को रिपोर्ट करूँगी इस प्लांटर में। और एक मैं छोटा सा शिवलिंग भी लेके आई हूँ, लेकिन कहते हैं कि लड़कियाँ शिवलिंग को हाथ नहीं लगाती हैं, तो वो मैं रमेश से इसी गमले में बाद में रखवा दूँगी। तो तुलसी जी को जल देना बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट सुबह मॉर्निंग को सूर्य देव को देखते हुए जल डालो तो काफ़ी अच्छा रहता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, करियर वाइज बहुत अच्छा होता है। तो इतना कुछ मतलब मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं अडॉप्ट कर रही हूँ चीज़ें, क्योंकि पहले तो आप शादी से पहले तो ऐसी मौज मस्ती में ही लाइफ निकालने में रहते हो, लेकिन बाद में जब आप गृहस्थी में आते हो ना और चीज़ें नोटिस करते हो तो लगता है कि हाँ ये चीज़ें भी मान ले, ये चीज़ें भी मान ले, ये चीज़ें भी मान ले, अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं घर के लिए। तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें
कर रही हूँ। और अभी जो टाइम है उसमें थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहे तो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए फटाफट मेरे साथ तुलसी जी को रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्लांटर में ड्रेनेज होल को कवर कर दूंगी और अब मैं ले लूँगी तुलसी जी का पौधा जो कि मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने किसी प्लास्टिक के प्लांटर में पौधा जो है वो ग्रो किया है, और जब भी मैं पानी डालती थी सारा मिट्टी के साथ नीचे आ जाता था। तो मुझे ये चेंज ही करना था, और वैसे भी मेरे सारे जितने भी जो प्लांटर्स हैं वो सेरेमिक ही ज़्यादा है, प्लास्टिक के कम है, तो मुझे सेरेमिक की ज़्यादा पसंद है, तो मेरे को ये लाना ही था। तो चलिए अब रिपोर्ट कर लेते हैं। सारा जो मिट्टी है वो मैंने लूज़ कर ली है। अब आसानी से जो तुलसी जी है वो इस प्लांटर से निकल जाएगी और मैं नए वाले प्लांटर में इसको शिफ्ट कर दे रही हूँ। तुलसी जी मैंने रिपोर्ट कर दी है, और जो मैं शिवलिंग लेके आई थी इस प्लांटर के साथ वो भी मैंने रमेश से इस प्लांटर में रखवा दिया है। तो अब मैं जैसे तुलसी जी को हम पानी अर्पण करते हैं ठीक वैसे ही मैं पानी जो है चढ़ा दूंगी तुलसी जी को। तुलसी जी मैंने रिपोर्ट कर ली है और अब मैं ये कटिंग लगाने वाली हूँ। ये है पेडिलेंथस, और ये मेरे पास एक और पेडिलेंथस है, वो ये वाला है। सो दिस इज़ ऑल ग्रीन इन कलर, और ये है वेरिकेटेड से वाइट एंड ग्रीन में, जो कि ये है। तो ये जो है ये पूरी ग्रीन कलर की है, और ये भी मैं आई गेस 3 साल पहले ऑफिस से एक छोटी सी कटिंग लेके आई थी, और वो इतना बड़ा हो गया है। और सर्दियों में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन जैसी गर्मी आने लगती है तो सारे पत्ते जो है वो वापस से आ जाते हैं। तो ये उसी का ही एक और वैरायटी है। तो इसको डेविल्स बैकबोन भी कहते हैं, और ये है वेरिकेटेड वाला वैरायटी है। तो ये मैंने अपनी एक नेबर से जो मेरे एडजस्टमेंट में ही रहती है उनसे मैंने कटिंग ली थी। तो हम नेबर्स हम में ऐसा चलता है कि हम कटिंग लेते देते रहते हैं सभी को। मैंने इसको भी प्रोपगेट कर दिया है, और अच्छे से जो है मैंने पानी डाल दिया है। इसको थोड़ा भर के पानी डाला है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम किसी भी प्लांट को हम सॉइल में डालते हैं, प्रोपगेट करते हैं, तो पानी बहुत अच्छे से डालना चाहिए, ताकि जो स्टेम है, जो प्लांट है, उसको अपनी रूट्स को डेवलप करने में मदद मिले और पकड़ बनाने में थोड़ी हेल्प मिले। तो पानी है जो है मैंने बहुत अच्छे से डाल दिया है, और अब मैं इसको रख दूँगी। ये वाला प्लांटर जो है वो फिर से खाली रह गया। अब इसके लिए देखती हूँ क्या है। और ये अगर मेरी वीडियो जो है मम्मी देख रही होंगी तो बोलेंगी ये लड़की पता नहीं कितना खर्चा करती है प्लांट्स में, कितना खर्चा करती है। तो मैंने एक से सोचा हुआ है कि कौन सा प्लांट लाना है, और वो एक अभी जब लास्ट में गई थी ना विज़िट करने के लिए, तो उसमें एक जगह 230 का मिल रहा था, और दूसरी जगह आते वक्त जब हम सब्ज़ी ले रहे थे तो वहाँ पर उसने 90 का बोला था दूसरे बंदे ने। तो मैंने नेगोशिएट करके बोला कि 50 दे दे भाई, तो वो कहता 90 का ले जाओ। बट पता नहीं बहुत अच्छी डील थी, मैंने क्यों नहीं लिया। तो अभी देखती हूँ, अगर अगले टाइम पे फिर मम्मी के घर कहीं जाती हूँ, कभी जाती हूँ, जो कि मैं अक्सर जाती रहती हूँ,
तो अगर वो भैया मिल गए तो मैं 90 में ले लूँगी। मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मुझे कोई जल्दी नहीं है, ऑफिस नहीं जाना है, ना रमेश को ऑफिस जाना है। एक्चुअली कल ऑफिस से बहुत लेट आया रमेश, 3 बज गए थे। कुछ बैंक वैंक का काम था तो उस वजह से थोड़ा लेट रुकना पड़ गया। तो आज मैं जो मतलब सुबह ब्रेकफास्ट इतना कुछ खास किया नहीं, सिर्फ चाय पी थी। तो जो लंच है वो थोड़ा जल्दी बना लूँगी। तो मैंने आज लोबिया बनाने का सोचा है। तो मैंने रात को भिगो के रखे थे लोबिया, तो काफ़ी भिगोने के बाद काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो गया है साइज़ में। तो अब जो है मैं बनाऊंगी लोबिया। तो लोबिया मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ और मुझे इतनी कुकिंग शुकिंग आती नहीं है। तो मैं वही दिखाती हूँ जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही होती हूँ या जो सीख रही होती हूँ। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि आता नहीं है, आता है, लेकिन कुछ मतलब ज़्यादा अच्छा खासा नहीं आता है। तो मतलब मैं वही मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सीखती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी वही जो मैं सीख रही हूँ, बना रही हूँ। तो कभी गंदा बनेगा तो मैं बता भी दूँगी कि ये वाला अच्छा नहीं बना है, तो ट्राई नहीं करना है इसको। तो चलिए लोबिया बनाते हैं। ओवरनाइट सो करके रखा हुआ था मैंने लोबिया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और 1 चम्मच नमक ऐड कर लिया है। और अब मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 सीटियाँ लगाऊंगी। और अब हम इसका मसाला जो है वो तो रेडी करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा तेल, एक तेज़पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी। और इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी बहुत ही फाइनली छोटा छोटा चॉप किया हुआ अनियन। तो अनियन मैंने कम से कम 2 चॉप किए थे। तो अब सारा अनियन डाल देने के बाद मैं इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। तो तब तक थोड़ा सा मैं अनियन को चलाती रहूँगी। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इससे जो टेस्ट है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा बेटर हो जाता है। और अब मैं ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी, जो कि मैंने 1 टमाटर का ही बनाया था। और ये कलर आपको थोड़ा सा डार्क लगेगा क्योंकि इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड किया था। तो ये रीज़न है टमाटो प्यूरी का जो कलर है वो थोड़ा डार्क है। तो अब मैं पूरे मसाले को अच्छे से भून लूँगी, बहुत अच्छे से चला लूँगी। तो मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च मैं बहुत ही ज़्यादा कम डालूँगी क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया लेकिन जो मिर्ची जो है ना वो रमेश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छा खाना बनाया लेकिन मिर्ची हल्की सी भी ऊपर नीचे हो गई ना तो रमेश का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है खाने का। तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी चांस नहीं लेती हूँ। तो मैं बिल्कुल ही मतलब डर डर के मैं डालती हूँ लाल मिर्च। तो अब मैं ऐड कर लूँगी 1 चम्मच नमक। तो नमक जितना आपको डालना है उससे हम लोग आधा ही डालेंगे क्योंकि बॉईल करते वक्त भी हमने जो नमक है वो डाला था।
सो मसाला तकरीबन अच्छे से भुन चुका था। तो अब मैंने कढ़ाई में डाल दी है सारी लोबिया। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी और एक अच्छा खासा बॉईल आने दूंगी। तो ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है, क्योंकि जब हमने प्रेशर कुक किया था तो लोबिया जो थी वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। तो बस थोड़ा सा बॉईल आने दूंगी, 5 मिनट 10 मिनट तक चलाऊंगी और उसके बाद जो है मैं बंद कर दूंगी। तो ये देखिए, ये जो है मेरी लोबिया बन के एकदम रेडी हो गई है। तो लोबिया तो हो गई रेडी और साथ में मैंने चढ़ा दी है राइस। और राइस के साथ साथ मैं बना लूँगी पापड़। पापड़ जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट खाना मेरा रेडी है। हेलो कर रहे हो? हेलो कर रहे हो तुम? कर दो। हेलो बोले, हेलो एवरीवन, थैंक यू बोल दो बाबू। सुनो सुना, नाई नाई कर ली? मेरे बाबू ने नाई नाई कर ली क्या? मेरे सोना बेबी नाई नाई कर ली क्या? और पोपली नाई नाई कर ली मेरे बाबू ने। अब मम्मा खाना है बेटा। कर दी बदमाशी, कर दी। मेरे लड्डू ने बदमाशी कर दी क्या? कितनी सारी बदमाशी करते हो ना। कितना बाय करना है, कितना हाई करना है, इतना ज्यादा करना है, इतना ज्यादा करना है बाबू ने। बोले बाबा मेरा बच्चा। हाँ हाँ, मम्मा खाना है बाबू। लंच रेडी हो गया, मम्मा खाएंगे ना। हाँ हाँ, अभी देखो, अभी तैयार हो जाना, फिर मम्मा खाएंगे, फिर घूमी घूमी जाएंगे, है ना। और बाबू ले लंच इज रेडी। तो लोबिया की सब्जी, पापड़, चावल। रमेश मिर्च वैसे तो नहीं खाता है, लेकिन उसको मिर्ची चाहिए होती है। थोड़ा सा चखता है, जैसे ही अगर मिर्ची होती है तो वो वापस फेंक देता है। तो मिर्च लिया है और बस अब तो 1 चम्मच घी ऐड कर दूंगी मैं। रमेश को घी के बिना बिल्कुल भी नहीं पसंद है खाना, क्योंकि हरियाणा से है ना, तो घी तो चाहिए ही चाहिए। सो ये मेरी खूबसूरत सी थाली है रेडी। तो मैं लंच करके फटाफट आपसे मिलती हूँ। ये क्या फाड़ा? ये क्या किया लड्डू? ये क्या? देखो तोड़ दिया। क्या? वो दो पता तोड़ दिया। देखो वो देखो, कहाँ? वो रहा। किधर? इतनी मुश्किल से तो पत्ते पत्ते निकल रहे हैं उसमें से। इसको लड्डू नो बेटा, नो नो। अच्छा लड्डू, पिटाई करूंगी, पिटाई करूंगी। लड्डू ये क्या किया? ये क्या किया लड्डू? ठंडो सुनो इधर।
टाटा बोल दो। आज के लिए बस इतना ही, टाटा। आज के लिए टाटा। मैं दोबारा से दूसरे व्लॉग में मिलूंगा। आप अपना ध्यान रखना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, आज की वीडियो को लाइक करना और लड्डू को खूब सारा